तूफ़ान बादो बारां अक्सर आते रहते हैं। ख़तरनाक आंधी बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती है कि लोगों, घरों, इमारतों, दरख्तों और बिजली के खंभों और कारों को उखाड़ फेंकती है और हवा में उड़ा देती है। हवा के इस तबाहकुन गर्दाब के सामने इंसान बेबस है। एक तरक्की याफ्ता शहर तूफान के जरिए मुकम्मल तबाह हो सकता है। वो कश्तियाँ और शानदार घर जिनकी मिल्कियत पर इंसान को फ़ख्र है, मलबे का ढेर बन जाते हैं। ज़बरदस्त बारिशों की वजह से दरियाओं में सैलाब आ जाता है और वो बंद तोड़कर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को लम्हों में तबाह कर देते हैं। तारीख में ऐसे कई सैलाब आए जिसके नतीजे में लाखों लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे और हजारों वो हैं जो मुस्तकबिल में इस तबाही का शिकार होंगे। उनमें से कई लोग वो थे जिनको एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि उनकी जिंदगी इस तरह ख़त्म होने वाली है। इंतहाई अहम बात जो हमें मालूम होती है वो ये कि ये हादिसात दरअसल इंसान के लिए तंबीह है, जो उसे याद दिलाते हैं कि वो फ़ानी है और दुनिया की ये ज़िंदगी आर्जी है। इंसान इन आफात पर गौर करे और अच्छी तरह जान ले कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। जब सांस लूं मैं हो जाए जारी, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बनाऊंगा अपने नफ्स सरकश को अब तो या रब गुलाम तेरा, मैं छोड़ कर कारोबार सारे करूंगा हर वक्त काम तेरा, किया करूंगा बस अब इलाही जिक्र ही सुबह और शाम तेरा, जमाऊंगा दिल में याद तेरी, रखूंगा दिन रात नाम तेरा, हरदम करूंगा ऐ मेरे बारी, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जब सांस लूं मैं हो जाए जारी, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मैं ए खुदा दम भरूंगा तेरा, बदन में जब तक जान रहेगी, पढ़ूंगा हर वक्त तेरा कलमा, रहन में जब तक जुबान रहेगी, कोई रहेगा न जिक्र लब पर, तेरी ही बस दास्तां रहेगी,
न शिकवे दोस्ता रहेगा, न गीबते दुश्मना रहेगी। हरदम करूँगा ऐ मेरे बारी। अबू मूसा अशरी ने अपने साथी मुआज रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के 2 मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बना के भेजा था। तो एक ने दूसरे से पूछा कि तुम कुरान कैसे पढ़ते हो, तुम्हारे कुरान पढ़ने का तरीका क्या है? उन्होंने कहा, मैं तो रात के शुरू में सोता हूँ, फिर अपनी नींद का एक हिस्सा पूरा करके उठ जाता हूँ, और जो कुछ अल्लाह ने मेरे लिए मुकद्दर किया मैं उसे पढ़ता हूँ। ये अरबी के अल्फाज ज्यादा जामे हैं। फ़अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, तो मैं अपनी नींद को भी अजर का बायस समझता हूँ जिस तरह मैं अपने क़याम को अजर का बायस समझता हूँ। यानी उनका कि मैं रात के एक हिस्से में सोता हूँ, फिर एक हिस्से में उठ के तहज्जुद पढ़ता हूँ, जितना अल्लाह चाहता है कुरान पढ़ लेता हूँ। और सिर्फ मैं इस तहज्जुद को ही इबादत नहीं समझता, मैं अपनी नींद को भी इबादत समझता हूँ। वो क्यों? नींद का भी इबादत बनती है जब इस नीयत से इंसान सोता है कि मैं अपनी थकावट उतार के दोबारा इबादत के लिए फ्रेश होकर उठूं, मैं ज्यादा बेहतर तौर पर सेहत हासिल करके, यानी बीमारी से बच के, क्योंकि नींद सेहत के लिए भी तो जरूरी है ना, ताकि मैं अपने सारे फराइज को अच्छे से अंजाम दे सकूं। तो ऐसे में उसकी नींद भी इबादत हो जाएगी। तो अच्छी नीयत से आदात भी इबादत बन जाती हैं। सोना हमारी जरूरत है, आदत है। किसी दुनिया के दीन में सोकर किसी को कुछ नहीं मिलता, यानी कि कोई सोने पर इनाम दे जैसे क़याम पर इनाम दे। लेकिन सोचिए इस दीन की खूबसूरती को कि जिसमें अच्छी नीयत से अगर आप सो जाएं तो उस पर भी आपके लिए रिवॉर्ड है। तो हम सिर्फ क़याम को बायसे इनाम समझते हैं, नींद को बायसे इनाम नहीं समझते। इससे नीयत की अहमियत का पता चलता है कि जब हम हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं तो वो सब का सब इबादत बन जाता है। हजरत उमर की दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मेरे सारे अमल को सालिह बना दे, यानी मेरे सारे के सारे काम 24/7 सब इबादत हो, सब नेक हो, और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा न रख। मेरा कोई भी अमल किसी और के लिए ना हो, मेरे सारे अमल तेरे लिए हो। कभी हमें तो सोच भी नहीं आई कैसी दुआ करें। हम अपने लिए क्यों नहीं चाहते कि मेरे सारे ही काम इबादत हो जाएं, क़यामत के दिन उठूं तो सारे का सारा ही नामा अमाल नेकियों के पलड़े में जाए, और उसमें से कुछ भी लेफ्ट साइड के लिए ना हो। उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, मोहब्बत, दुश्मनी, दोस्ती, किसी के साथ किसी भी तरह का लेन देन, या अल्लाह सारा ही इबादत बना दे। सब कुछ आजमाया
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली-जनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दो
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर लद्दाख में अफसरशाही, तरक्याती काम तातुल से दो चार। पार्लिमानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर की तशवीश। 70 वर्षों में तामीर किए गए मुल्क को बेचा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार पर तनकीद। शोपियान में पार्टी वर्कर्स के इजलास में की शिरकत। एलजी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्पेशल कॉन्वोकेशन में की शिरकत। कहा, यूनिवर्सिटी इल्म के खजाने की फराहमी में अदा करेगी एक अहम रोल। कोविड फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन एहतियात जरूरी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने गाइडलाइंस पर अमल करने अवाम को दिया मशवरा। बडगाम बारामूला रेल खिदमात एक दिन बाद कर दी गई बहाल। तामीरी काम के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आज रखा गया बंद। राजौरी के थाना मंडी इलाके में अलमनाक हादसा, बर्फी शॉक लगने के नतीजे में पुलिस हेड कांस्टेबल जान बहा। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्याती मंसूबाजात के तातुल पर पार्लिमानी पैनल ने अपनी तशवीश जाहिर की है। कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर आनंद शर्मा की सरबराही में पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने 17 अगस्त 21 अगस्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्याती मंसूबाजात के तातुल और यहां की अफसरशाही पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली अफसरशाही और मंसूबाजात के तातुल के असरात मरकजी सरकार की जानिब से जारी करदा स्कीमात को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अफसरशाही और फंड्स की इजराई में इजारादारी के अमल ने यहां तरक्याती कामों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पार्लिमानी कमेटी ने कश्मीर में अस्करियत पसंदी और संगबारी के वाकयात में कमी पर इत्मीनान जाहिर किया। ताहम पार्लिमानी कमेटी ने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के अहलकारों के क़याम और ताम और रिहाइश के मियार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मियारात में बेहतरी लाने और बिलखुसूस सीआरपीएफ अहलकारों के लिए ग़िज़ा के मियार को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। पार्लिमानी कमेटी ने जम्मू कश्मीर में सड़कों की हालत पर भी इसे भी दुरुस्त करने को जरूरी करार दिया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक मरतबा फिर बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और बगैर नाम लिए कहा कि उन लोगों ने सब कुछ बेच डाला। महबूबा मुफ्ती ने आज शोपियान में पार्टी वर्कर्स के एक इजलास में शिरकत की और इस इजलास को मुखातिब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की मुल्क और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की पॉलिसियों के लिए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में जो तामीर किया था उसको उन लोगों ने फरोख्त कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की सताइश करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का इल्हाक इस हिंदुस्तान के साथ किया था जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान था, जिसमें भाईचारा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हुकूमत हिंद से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो कुछ मुल्क को तामीर किया था उसको इन लोगों ने बेच डाला है। सड़कें, पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पावर प्रोजेक्ट सभी को ये बेच रहे हैं। हुर्रियत पर मरकज की जानिब से मुजवज़्ज़ा पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक़ मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ ये गौर तलब है कि ये लोग जिहादकारों, सियासतदानों और तुलबा को तक जेलों में बंद कर रहे हैं, तो फिर हुर्रियत से मुताल्लिक़ ये और मजीद क्या कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में सियासी कायदीन और नौजवानों की गिरफ्तारियों और उन पर पाबंदियों पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। शोपियान में मुनक़िदा पार्टी इजलास में मुकामी कायदीन के बशमूल पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यत पर सारे को ज्यादा जुल्म तो सितम करना आओ
तोय सारे निचो पता छ तुहंस पार्टी सस पीडीपी पर सारे को ये मुफ्ती साहब के एजेंडे की खुसूसियत है कि जो हमारा वर्कर है, लीडर तो भाग गए, तो जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। कांग्रेस ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, उसको तो सबको बेच रहे हैं। ये तो सड़कें बेच रहे हैं, ये तो पुल बेच रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो इनसे गिला क्या करना है? ये तो देखा नहीं कि क्या करते हैं वहाँ पूरे मुल्क के अंदर। कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बात करता है इनके खिलाफ तो उनको जेल में डाल देते हैं। तो हुर्रियत की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस के में जरूर कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर आपको इस बात को मानना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है, वो उस हिंदुस्तान के साथ हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, जहाँ भाईचारा। यूथ का तो इसको तो यूथ सबका दम घुटता है, उसमें तो यूथ को सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। हमारी कोशिश तो ये है कि हमारी आवाज ऐसे रहे ताकि हमारे नौजवानों के ऊपर ये जो मुसीबत है, ये जो उनको सप्रेस किया जाता है, सारे पॉलिटिकल लीडर बंद है, इतने सारे जो लोग छूट रहे हैं 10-10, 12-12 साल के बाद, वो क्या है? उनका तो ट्रायल के बाद वो प्रूव हो गया। इसका मतलब थोड़ी कोई अंडर ट्रायल है तो इसका मतलब वो गुनहगार है। फिर तो साध्वी प्रज्ञा क्या थी? वो भी तो अंडर ट्रायल थी, उसको तो मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। तो ये इनकी जो है ये झूठ बोलते हैं कई मामलों में, और ये तकरीबन 10-1200 लोग अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर के बंद हैं, जो मुल्क के मुश्किल बहुत सारे जेलों में हैं, और जिनके लिए उनके माँ बाप के लिए उनके पास जाना इतना मुश्किल है, वबाल बन गया है कि उनको फंड जमा करके वहाँ अपने बच्चों को मिल के आते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी की तालीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में इल्म के खजाने की फराहमी में एक अहम रोल अदा करेगी। एलजी जम्मू कश्मीर ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्पेशल कन्वोकेशन में शिरकत करते हुए उसको मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी हमेशा बेहतरीन और काबिल नौजवान जहनों को पैदा करती रही है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाते हुए उसको नई जिहत फराहम की है। एलजी जम्मू कश्मीर ने इस मौके पर ग्रेजुएशन में कामयाबी और गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की। कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को एलजी जम्मू कश्मीर के हाथों असनादात तकसीम किए गए। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने अवाम को कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइंस पर अमलावरी का मशवरा दिया है। डिविजनल कमिश्नर ने आज एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल कोविड कंट्रोल में है, लेकिन हम इससे अपना बचाव एहतियात के जरिए ही कर सकते हैं। ये जो है कोरोना क्योंकि एक इनविजिबल चीज है, अभी भले ही कंट्रोल में है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं इस फील्ड में महारत हासिल करते हैं, उनका कहना है कि थर्ड वेव जो है हम तभी रोकथाम कर सकते हैं जब हम उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। पीडीपी लीडर शाहनवाज मीर ने पंथा चौक श्रीनगर की 25 कनाल सरकारी अराजी अमरनाथ श्राइन बोर्ड को महज 250 रुपये के असास पर किराए पर दिए जाने को मज़हका खैज करार दिया। शाहनवाज मीर ने कहा कि खुद श्राइन बोर्ड के पास काफी वसाइल मौजूद है जिससे वो अराजी हासिल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी जमीन महज 250 रुपये किराए पर हासिल की जा रही है। उन्होंने इससे मुताल्लिक नजरसानी का एलजी जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये वो इक़दामात है जो लोगों के जहनों को मुंतशिर करते हैं। हम ना तो हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ है जो इन्होंने लैंड अलॉट की, ना तो उसके खिलाफ है, क्योंकि श्राइन बोर्ड भी हमारा है, लैंड भी हमारी है। हर एक को हक है कि वो अपना जो उनका मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के उस हिसाब से सोचे। बट द इशू इज कि देखिए ये 25 कनाल लैंड है, ठीक है,
25 कनाल हो गए, 3 एकड़ से ज्यादा ही हो रहे हैं ये लैंड। तो ये इसको 250 रुपए के हिसाब से लीज पे दे रहे हैं, ठीक है जी। इट्स नॉट एनफ। आप देखिए श्राइन बोर्ड का इतने बड़े बड़े एसेट्स यहाँ पे हैं, इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, ईयर में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये तो खुद भी ले सकते थे लैंड, ठीक है, बट इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया, ठीक है। बट इशू ये है, देखिए अगर आप लैंड लेते हो, श्राइन बोर्ड के पास इतने रिसोर्सेज हैं, वो लैंड को लीज पे ले सकते हैं और वो भी अपर मतलब कॉस्ट को एस्केलेट कर सकते थे। वो नहीं था कि श्राइन बोर्ड कोई मतलब कमजोर इदारा है। अगर 3 एकड़ से ज्यादा आप 250 रुपए, आप देखिए क्या अमाउंट है। ये तो एक मजाक सा है लोगों के लिए भी। सेंटिमेंट को छोड़े आप, इन चीजों से सेंटिमेंट हर्ट होता है। जब आप ये चीजें करते हो, इन चीजों से सेंटिमेंट हर्ट होता है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी नौजवानों को बंदूक उठाने से परहेज करने की ताकीद करते हुए कहा कि बंदूक या पत्थर उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने साल 2016 में बुरहान वानी की हलाकत के बाद पत्थर उठाए, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। शोपियान में पार्टी वर्कर्स के इजलास को मुखातिब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बंदूक और पत्थर के रास्ते को न अपनाएं। वादी कश्मीर में जहां बुध को बडगाम बारामुल्ला रेल सर्विस एक दिन बाद बहाल हुई है, तो वहीं वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मरम्मती काम के पेश नजर ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रही। रेलवे जराये ने बताया कि बडगाम बारामुल्ला ट्रैक पर बुध को एक दिन बाद ट्रेन सर्विस बहाल हुई है। और बता दें आपको कि इस ट्रेन सर्विस को मंगल के दिन उस वक्त एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था जब शुमाली कश्मीर के सोपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था।
HMT श्रीनगर में आज खादी विलेज बोर्ड की जानिब से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और फौज की 2RR के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें हिना शफी भट्ट वाइस चेयरपर्सन खादी एंड विलेज बोर्ड को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों ने शिरकत की। स्किल डेवलपमेंट के तहत 21 से 4 सितंबर 2021 और आगे चलकर वे अपना भविष्य, मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर आकर अभी एक्शन बढ़ेगी, अलग से आपको हनी मिलेगा और आलम जी के सपोर्ट से जो हम इसका जो विस्कोसिटी, इसकी मोटर पहले सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि मक्खियों को, इन हनी बीज को कैसे पालना है, कि इनका जो केयर है वो कैसे करना है, क्योंकि हम इसको दूसरी मतलब फिर हमें इसको लोगों में शेयर करेंगे कि इसको कैसे पालना है, कि हम ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कि हम भी अपना रोजगार कमा सकते हैं। जो भी लोग हम बेरोजगार की तरफ मतलब कोई काम काज नहीं है तो वो हम इसमें मुबतला हो जाए और अपना काम काज शुरू करें। इसमें हमें इसकी तरफ खादी विलेज की तरफ से हमें फाइनेंस भी मिल रहा है, जिसमें हमें 25% सब्सिडी दी जा रही है। तो आई विश की मैं लोगों को बोलूँगा कि वो इसमें मुबतला हो जाए, ट्रेनिंग करें इसके बारे में और हमें इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए ताकि हम अपना सेल्फ बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हनी मिशन शुरू किया है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी काम किया गया है। इनफैक्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कुपवारा में सद्भावना के तहत एक साथ 2233 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए फार्मर्स को, जो हम बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर को शुड मार्च के नाम से शुरू किया है। HMT में ये बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, सारे फार्मर्स पूरे जम्मू कश्मीर डिवीजन के खासकर वहाँ पे अपना हनी पहुँचा सकते हैं, जहाँ पे हम उनको बॉटलिंग, प्रोसेसिंग, बॉटलिंग, मार्केटिंग की फैसिलिटीज फराहम करेंगे। द्वारा ने ही हमसे राब्ता किया है। हमारा जो कोशुर मार्च कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्लस्टर हमने यहाँ पे बनाया है, ये इनके बहुत करीब है। इनके राब्ते से ही हम इन बच्चों की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। JKECC ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया। मुलाजिम यूनियन के सदर शाह फयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनके देरीना मुतालबात की यकसुई करे। सबसे पहली बात है डेली वेजर्स का, उसमें सरकार को पता है इशू क्या है, इसके लिए कंक्रीट स्टेप्स उठाए जाएं इसको रिजॉल्व करने के साथ। और दूसरे साथ साथ CPW एजुकेशन महकमे में 7,500 है। UT बनने से आप लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है एजुकेशन सेक्टर में CPWs का, क्योंकि उनको इससे पहले फी हम लेते थे, स्कूलों में फी रिसीव की जाती थी किसी बच्चे से 100-150, तो उसको जो मिला के है उस फी को इन CPWs के जो है सैलरीज, मंथली वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन UT बनने के बाद वो फी जो है वो खत्म हो गई और अब हम बच्चों से फी वसूल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको वो 400,000 नहीं मिल रहा है CPWs को। 7,500 लोग जो हैं विदाउट एनी वेजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसके लिए कोई ऐसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की जाए ताकि उनको भी वक्त पे मिले। आशा वर्कर्स घर घर गए, उन्होंने घर घर जाकर एनरोलमेंट की, रजिस्ट्रेशन की, आधार कार्ड की, वैक्सीनेशन ड्राइव में उनको हर जगह पे इस्तेमाल किया। जहां पे एक हेल्थ वर्कर नहीं जा सका, डॉक्टर्स उनको कॉल करके विलेज पर जो गांव में कोई भी होता था उसके घर जाकर आधार कार्ड नंबर्स रिसीव किए, उन्होंने उस पर काम किया। फ्रंटलाइन वर्कर्स काम किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह, हर किसी हेल्थ वर्कर को अलाउंस दिया गया, लेकिन आशा वर्कर्स को कोई अलाउंस नहीं दिया गया। हमारे कॉलेजों में काम करने वाले PhD MPhil जो है लेक्चरर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स काम करते हैं, सरकार ने उनसे वादा किया था। लद्दाख यूटी में मैंने इससे पहले भी कहा, लद्दाख यूटी में 60,000 के करीब उनके सैलरी मिलती है, लेकिन JNK यूटी में वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एक गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा रहा है मुलाजमीन के हवाले से। सोसाइटी में एक गलत इमेज बनाई जा रही है JNK यूटी में कि मुलाजमीन यहाँ के काम नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरी सरकार से एक सवाल है मेरा सरकार से, जब भी कोई कवानीन बनते हैं, जो हायर ऑफिसर्स कवानीन बनते हैं, क्या वो इंप्लीमेंट करने होते हैं एक छोटे मुलाजिम पर?
क्या वो कवानीन उसकी जो बली का बकरा है छोटा मुलाजिम बनता है? हर कोई कवानीन जो इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो छोटे मुलाजिम पर होता है और उसी से जो है जवाबदेही तलब की जाती है। क्या जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट साहिबान हैं, मैं नहीं सारों पे इल्जाम लगाना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएपों पे डिपार्टमेंट चलाते हैं, आज भी व्हाट्सएपों पे महकमे चलते हैं। क्या ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात नहीं है? एक छोटा मुलाजिम क्लास 4 जवाबदेह है, एक टीचर जवाबदेह है, एक आशा वर्कर जवाबदेह, एक डिलीवरी कैजुअल लेबर जवाबदेह है। क्या बड़ा मुलाजिम जवाबदेह नहीं है? हजारों की तादाद में एसआरओ केसेस पाइल अप हो गए हैं सेक्रेटरीट में, जू तक नहीं रेंग रही है। और वहां जब वो जाते हैं आजकल करते 3 साल गुजर गए हैं। सरकार को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उसमें सरकार को पता है इशू क्या है, इसके लिए कंक्रीट स्टेप्स उठाए जाएं इसको रिजॉल्व करने के साथ। और दूसरे साथ साथ सीपीडब्ल्यू एजुकेशन महकमे में 7,500 है। यूटी बनने से आप लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है एजुकेशन सेक्टर में सीपीडब्ल्यूज का, क्योंकि उनको इससे पहले फी हम लेते थे, स्कूलों में फी रिसीव की जाती थी किसी बच्चे से 100-150, तो उसको जो मिला के है उस फी को इन सीपीडब्ल्यूज के जो है सैलरीज मंथली वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद वो फी जो है वो खत्म हो गई और अब हम बच्चों से फी वसूल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको वो 400,000 नहीं मिल रहा है सीपीडब्ल्यूज को। 7,500 लोग जो हैं विदाउट एनी वेजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसके लिए कोई ऐसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की जाए ताकि उनको भी वक्त पे मिले। आशा वर्कर्स घर घर गए, उन्होंने घर घर जाकर एनरोलमेंट की, रजिस्ट्रेशन की, आधार कार्ड की, वैक्सीनेशन ड्राइव में उनको हर जगह पे इस्तेमाल किया। जहां पे एक हेल्थ वर्कर नहीं जा सका, डॉक्टर्स उनको कॉल करके विलेज पर जो गांव में कोई भी होता था उसके घर जाकर आधार कार्ड नंबर रिसीव किए, उन्होंने उस पर काम किया, फ्रंट लाइन वर्कर्स काम किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह, हर किसी हेल्थ वर्कर को अलाउंस दिया गया। राजौरी के थाना मंडी में एक अलमनाक वाकये में पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। थाना मंडी इलाके में पुलिस का कांस्टेबल आरिफ खान ड्यूटी के दौरान जिसमें बरखी दौड़ जाने के नतीजे में फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिसमें बरखी शॉक दौड़ने के फौरी बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बचा इधर देखो। सारे मामलात माफ हो जाएंगे, लेकिन किसी का सिलसिले में एक जनाजे पर पूछा कि इस शख्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को खबरदार किया है कि वो अपने बैंक खातों की तफसीलात शेयर न करें और किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक न करें। वस्ती जिला गांदरबल में पुलिस ने लोगों को वार्निंग दी है कि वो पैसों की अदायगी की धोखाधड़ी के सिलसिले में चौकस रहे। पुलिस का कहना है कि लोगों को जाली SMS आ सकते हैं कि उनके बैंक खातों में पैसे जमा होने हैं। ऐसे मैसेजेस का वो शिकार न हो। तारीखी मुगल रोड पर BSF अहलकार चट्टान की जद में आने से फौत हो गया। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को जम्मू के जिला पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर पीर की गली के नजदीक बुध की दोपहर को एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकार की चट्टान के जद में आने से मौत वाक़ हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि मुगल रोड पर पीर की गली के नजदीक बुध की दोपहर को एक BSF एहलकार लकड़ी काट रहा था कि वो अचानक खिसकने वाली एक चट्टान की जद में आ गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा एहलकार को फौरी तौर पर चट्टान के मलबे से निकालकर बेहोशी की हालत में सरंगकोट सब जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया।
और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने राजबाग श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 कंट्रोल में है और इस दौरान तमाम सालाना मजहबी तकरीबात और उरूस को बेहतर अंदाज में मुनक्किद करने के लिए जरूरी इक़दाम किए गए हैं। और मुझे हाजिरी दे, ये बस हाजिरी है क्योंकि 30 साल से सिफातन वालेकुम अस्सलाम। यहाँ की जो अपनी एक सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, यहाँ की एक डिफरेंट सिविलाइजेशन के लिए फेमस है। नॉर्मली आमतौर पर हम जानते हैं कि कश्मीर में जो है एक डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के अलावा यहाँ जो है डिफरेंट सकाफत भी है, सिविलाइजेशन भी है, डिफरेंट किस्म की कल्चर भी है। और वो कल्चर को जो है हम एक वर्ड में कहते हैं कश्मीरियत। कश्मीरियत यही है कि जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम और बाकी सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते थे। किसी भी तरह का जो है धार्मिक कट्टरवाद उसमें नहीं था, उसको किसी भी तरह के कट्टरवाद के लिए सहारा नहीं है। चाहे नंद ऋषि है या हम दूसरे नाम से जाने, उनके विचार जो है जितने मुस्लिम्स में एक्सेप्टेड है उतने ही हिंदूज में एक्सेप्टेड है। ऐसे जो प्लेसेस है जो कि यहाँ की कल्चर में एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसी चीजों को हमने बढ़ावा देने की जरूरत है। अब तक जो है हार्डली जो गुने चुने लोग जो थे 1 या 2%, उन्होंने जो है डिफरेंट तरीके का जो फॉलो किया। हमने जो बाहर का जो चीजों को जो फॉलो किया, चाहे नेम्स या दूसरे चीजों में, उसी के चलते लोगों को लगा कि ये कहीं पीछे छट गई। वैसा नहीं है, आम लोगों के इसमें जो है अभी भी वही है। आप देखते हैं कि जियारत पर जो है लाखों लोग जाते हैं, चाहे कोई भी जियारत हो, हिंदूज भी जाते हैं, मुस्लिम्स भी। पूंछ में आज सिख कम्युनिटी और मुकामी लोगों ने अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब की महफूज तर्ज पर मुंतकली पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, इस पे हम अपनी सरकार को बहुत आज मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने वहां से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, 8000 लोगों के शरणार्थी की तादाद में जो हिंदुस्तान में जिनको शरण दी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ जो खास बात वहां पे बीती कि जो हमारी सिख कम्युनिटी के अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप साहब थे, जो 3 ग्रंथियों को जो प्रॉपर स्केयर वहां से बाइज्जत जो हिंदुस्तान में लाया गया, इस पे मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से अपनी सरकार को और नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में कितने से जंग चल रही थी
और अब वहाँ तालिबान की हुकूमत बन गई। उसकी वजह से जो वहाँ के बैरूनी मुल्क, जितने भी मुल्कों के लोग वहाँ रहते थे, उनके लिए टेंशन पैदा हो गई थी। अब आगे जाके क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर उन लोगों को अफरा तफरी पैदा हो गई थी कि पता नहीं अब हमारे यहाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके लिए हिंदुस्तान की हुकूमत को मैं मुबारकबाद देता हूँ। चाहे किसी भी मुल्क में इंडियन जो रहते हैं उनको तकलीफ होती है, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट एक एक बच्चे के लिए पूरी बाहिफाजत उनको यहाँ लाने में कामयाब है, और गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को वापस इंडिया में बाहिफाजत लाया है। और हमारे हिंदुस्तान के हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर यूनियन, उन्होंने उनको रिसीव्ड किया है, वेलकम किया है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत, नरेंद्र मोदी सरकार की हुकूमत को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और हर हिंदुस्तानी खुश। डीसी रामबान मुसरतुल इस्लाम ने जिला अफसरान के हमरा पसमानदा इलाके टंगर का दौरा किया और यहां लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि मुकामी मसाइल का हल किया जाएगा। हुआ है, नहीं तो ये सब हमारे साथी यहाँ आके अपनी भड़ास निकालते हैं तो 2-4 दिन सेटिस्फाई रहते हैं कि हमारा काम हो जाएगा। या तो जनाब जवाब दिया जाए कि बिजली नहीं चल सकती है, हमारे माँ बाप दादे परदादे दिन ये जलाते थे, आज वही जलाएंगे हम। हमें रोजगार जो है यहाँ कोई लोकल आदमी। मेरा नाम मुख्तियार अली है और इस इलाके का नाम टंगर है। यहाँ की तो बहुत परेशानियाँ हैं, तो आज यहाँ हमारे डीसी साहब हमारी परेशानी सुनने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसर लेके आए थे, जिन्होंने बड़ी तफसील से हमारी जो डिमांड्स थी वो सुनी, कुछ मौके पे हल की और कईयों का यकीन दहानी कराई कि चंद दिनों में हम करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी, नायब सरपंच टंगर बोल रहा हूँ सर। तो यहाँ की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सारी। ये आपने देखा बैकवर्ड पहाड़ी पसमानदा इलाका, लेकिन मुख्तसर शॉर्ट रिक्वेस्ट ये है सर, यहाँ पर अगर बिजली की बात करें, पानी की बात करें तो सब बिल्कुल ना के बराबर है। और बहरहाल जो अभी हमारे मुख्तार साहब ने बोला, जो बचेड़ी नार टू पड़ी जागीर के लिए जो एक लाइन आज से 2000 से पहले से वो स्कीम शुरू हुई थी, जिस पर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया था, जिसका हौज अपर बनेरा में बना हुआ है। लेकिन जब से वो हौज बना है उसको भी देखा और वहाँ पानी नहीं पहुँचा। जो लाइन है, लाइन में पीछे से दुथन रोड जो निकली उन्होंने उठा लिए पैपे, और वहाँ के लोग जो बनेरा और पड़ी जागीर के लोग जो वो पानी के बगैर जनाब तड़प रहे। और ये तकरीबन इस वक्त कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से लापरवाही की जा रही है जनाब। जितने भी डीसी है, जैसे अभी मुख्तार साहब ने बोला, तो सबके सामने हमारी रिक्वेस्ट की, या तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो पैसा वहाँ पर सर खर्च हुआ। बहुत बहुत हम डीसी साहब के शुक्रगुजार हुए, क्योंकि पहले यहाँ पे लोग तरसते थे कि भाई हम किसी मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी बात बताएं। तो हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के, जो हमारे इलाके के बीच में आकर उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की बातें सुनी और यहाँ पे लोगों की बातें सुनी और मौके पर उस मुसीबतों का उजाला किया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि कम से कम हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि जो हमारी रोड की हालत आपने देखी 0 पॉइंट से यहाँ तक, ये टोटल 8 किलोमीटर एरिया है जो टंगर पंचायत को छूता है 0 पॉइंट से। इसमें इतनी बुरी हालत है जो कि 15-20 साल से हम इसमें खस्ता हालत के शिकार हो रहे हैं। कई दफा यहाँ पर लोगों ने जो है यहाँ पर खुद अपना डोनेशन जमा करके रोड को ठीक किया। दूसरी बात यहाँ पर कितना जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से जो लोग यहाँ पे नरेगा के काम करते हैं, अक्सर इनकी शिकायतें जो है वो पेमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि कोविड के चलते हुए यहाँ पर मैक्सिमम जो पैसा है वो सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट को ही आया। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके देरीना मुतालबात की यकसुई की जाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं कर्नल देव आनंद गुर्जर, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा हिंदुस्तानियों ने अपनी सरकार को इस फैसले पर लेने पर राजी किया कि इस गुर्जर ट्राइब को, जिसको 1991 से लेकर के जब भारत सरकार ने एसटी आरक्षण दिया था, किन्हीं कारणों से आगे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसको आपने दिलवाने में मदद की। और मैं भारत सरकार, मोदी जी, आपका भी अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा।
और स्पेशली कश्मीर के हर वासिंदे का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके इस सहयोग के लिए गुजर कम्युनिटी जो 25 लाख के आसपास कश्मीर में निवास करती है वो सदैव आपकी आभारी रहेगी। इस मेरी बात के साथ जिस प्रकार से हमें हकूक दिए हैं, हमारा कमजोर तबका है, आप सब जानते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, दिक्कतों की कोई कमी नहीं थी। इसके साथ साथ 2006 फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि आपको पता है हमारे में से 50% समुदाय के लोग घुमंतु हैं, दे आर नोमैडिक पीपल, दे डोंट हैव अ परमानेंट रेजिडेंट। गर्मियों में वो पहाड़ों में जाते हैं, सर्दियों में नीचे आते हैं, और ये 10-15 साल से नहीं है भाइयों। देशवासियों में आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से हमारी मजबूरी को समझा है, आप बधाई के पात्र हैं। और ये 2006 का फॉरेस्ट एक्ट हमें मिला है तो ये गुजर बकरवाल नोमैडिक ट्राइब्स के एक बहुत बड़ा वरदान है। तो हमारी मांग है कि श्रीनगर के अंदर एक गुजर भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसमें कोई भी बाहर का रहने वाला, जिसका जो भी आप कानून बनाए, उसको यहां रहने की सुविधा हो जाए, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी यहां पर आने के बाद 500 रुपए एक रात के नहीं दे सकता, न उसके पास गाड़ी है न घोड़ा है। तो एक गुजर भवन बने, ऐसी हमारी मांग। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज की जानिब से जम्मू कश्मीर में मोबाइल लाइब्रेरी की लॉन्चिंग की जा रही है और इस हवाले से मुताल्लिक जिम्मेदारान ने मजीद तफसीलात बताई है। मैं राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डीजी की कैपेसिटी में यहाँ आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो उसके लिए एक स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है हर स्टेट में। उस मीटिंग को हम यहाँ अटेंड करने आए हैं और इसमें हमारा पर्पस है कि यहाँ स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरीज का क्या स्टेटस है और उस स्टेटस के बेसिस पर आगे और क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इस राज्य में, इस यूनियन टेरिटरी में हर गरीब और हर वंचित व्यक्ति तक, हर ऐसे व्यक्ति तक जहाँ पर पहले सूचनाओं का और लिटरेचर का एक्सेस नहीं पहुंच पाया है, उसको हम इंश्योर कर सकें। वो आपके ग्राम स्तर से शुरू होकर, विलेज लेवल से शुरू होकर फ्रूट मंडी परिछो पुलवामा के मुंतखबा सदर जावेद अहमद ने कहा कि वो फ्रूट मंडी और ताजरीन की फलाह व बहबूद के लिए अपनी खिदमात अदा करेंगे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों यहाँ इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया था। चाय के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे इधर हमारी फ्रूट एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, ये कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, ये हमारे घर के इलेक्शन है। ये जो हमारा मार्केट है इधर और हमारी जो ये एसोसिएशन है, ये बिल्कुल एक घर है। और
इसमें बहुत सारे मतलब मेंबरान जो है हमारे एसोसिएशन के हैं, तो इनको मेरे ऊपर जहाँ तक कि मेरा सोचना है, मेरे ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मेरे ऊपर ज़्यादा उम्मीदें हैं, और इन्होंने मुझे अपना कीमती वोट दिया और इस फ्रूट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मेंबरान जो अपने एसोसिएशन के हैं, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने यहाँ जो अमन कायम है वो बिल्कुल बनाए रखा कल वोटिंग के दौरान, और कोई मतलब इधर कोई खलल नहीं पड़ी है हमारे इस फ्रूट एसोसिएशन के इंतखाब में। बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने इलेक्शन करवाया, खासकर इलेक्शन बोर्ड, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने भी अपना काम बखूबी अंजाम की वजह से 2019 में तो बहुत मुतासिर रहा, यहाँ का जो बिजनेस है बहुत मुतासिर रहा। तो इस साल इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें हैं बिजनेस भी बिल्कुल ठीक तरह से होगा, और जो हमारी मंडी का यहाँ जो रब्त ज़ब्त है उसमें भी चेंजेस आएंगी, तो वो भी बिल्कुल ठीक तरह से यहाँ हो जाएगा। और यहाँ का जो सेलर है, वायर है, तो इंशाल्लाह उन दोनों को सेव करने की कोशिश करेंगे। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर लद्दाख में अफसरशाही, तरक्याती काम तात्पुल से दो चार, पार्लिमानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर की तशवीश। सत्तर वर्षों में तामीर किए गए मुल्क को बेचा जा रहा है, महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार पर तनकीद। शोपियान में पार्टी वर्कर्स के इजलास में की शिरकत। एलजी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्पेशल कॉन्वोकेशन में की शिरकत, कहा यूनिवर्सिटी इल्म के खजाने की फराहमी में अदा करेगी एक अहम रोल। कोविड फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन एहतियात जरूरी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने गाइडलाइंस पर अमल करने अवाम को दिया मशवरा। बडगाम बारामूला रेल खिदमात एक दिन बाद कर दी गई बहाल। तामीरी काम के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आज रखा गया बंद। राजौरी के थाना मंडी इलाके में अलमनाक हादसा, बरकी शॉक लगने के नतीजे में पुलिस हेड कांस्टेबल जान बहा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।